हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डेट गीक्स फॉर गीक्स। अगर आप अभी तक नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो आज का हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे है जनरेट आईपी एड्रेसेस। हमको क्वेश्चन दिया हुआ है जनरेट आईपी एड्रेसेस विच आर बेस्ड ऑन बैक ट्रैकिंग एंड स्ट्रिंग। हमें जो क्वेश्चन दिया वो किस डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, बैक ट्रैकिंग एंड स्ट्रिंग्स पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जनरेट आईपी एड्रेसेस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन अ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग ओनली डिजिट। तो हमको एक स्ट्रिंग दी हुई है एस जो कि कंटेन कर रही है सिर्फ डिजिट्स, जिसके अंदर क्या है सिर्फ डिजिट्स। योर टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन गेन आईपी। तो हमको फंक्शन दिया है, इसको कंप्लीट करना है विच रिटर्न्स अ वेक्टर कंटेनिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वैलिड आईपीवी फॉर आईपी एड्रेसेस। तो जो हमको रिटर्न करना है वो एक वेक्टर रिटर्न करना है जो कि कंटेन करके रखेगा ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ, जो भी हमको स्ट्रिंग दी हुई है उसके जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आईपीवी फॉर एड्रेसेस उनके, एंड टेक ओनली स्ट्रिंग एज इट्स ओनली आर्गूमेंट। और जो फंक्शन में दिया हुआ वो सिर्फ स्ट्रिंग एज दी हुई है। नोट ऑर्डर डज नॉट मैटर, और जो ऑर्डर है वेक्टर का वो मैटर नहीं करता है किस में आप रिटर्न कर रहे हैं। अ वैलिड आईपी एड्रेसेस मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी। तो जो हमारी आईपी एड्रेस जनरेट होगी वो इस फॉर्म में होनी चाहिए ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी, वेयर ए बी सी डी आर नंबर्स फ्रॉम 0 to 25। तो जो हमारे चारों नंबर हैं उनकी जो रेंज दे रखी है यहाँ पे वो कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगी, 0 से लेके 225 इनके बीच में वो नंबर होने चाहिए। द नंबर्स कैन नॉट बी ज़ीरो प्रीफिक्स अनलेस दे आर ज़ीरो। तो हमें ज़ीरो यूज़ नहीं करना है, ज़ीरो आगे नहीं लगाना है जब तक कि ज़ीरो उसमें दिया ना हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर स्ट्रिंग 11211 दी आईपी एड्रेसेस पॉसिबल आर। तो जो हमको स्ट्रिंग दी हुई है 11211 इसके जो पॉसिबल आईपी एड्रेसेस है वो कौन कौन से हो सकते हैं, 1.1.2.11। फर्स्ट ये हो गया, देन सेकंड ये वाला हो सकता है, देन थर्ड ये हो सकता है, देन फोर्थ ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमको एक इनपुट स्ट्रिंग दी हुई है 1111, तो इसका जो आउटपुट होने वाला है वो होने वाला है 1.1.1.1। इसका सिर्फ इतने ही कॉम्बिनेशन होने वाले हैं। एंड जो सेकेंड स्ट्रिंग दी हुई है 55, इसका आंसर हमको दिया हुआ है -1। क्यों, क्योंकि ये एक वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। इसमें जो मिनिमम होने चाहिए वो 4 रेंज इसकी होनी चाहिए, और यहाँ पे जो हमको स्ट्रिंग दी हुई है वो 2 साइज़ की दी हुई है। तो यहाँ पे हमको रिटर्न करना है -1। तो देखते हैं इसका सल्यूशन। यहाँ पे हमको दिया हुआ एक वेक्टर स्ट्रिंग दी हुई है और हमको ये फंक्शन रिटर्न करना है, और हमको यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिए रखी है एस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक रिज़ल्ट वेक्टर बना लेंगे। वो वेक्टर क्या करेगा, जितना भी कॉम्बिनेशन होंगे इस स्ट्रिंग के उन सबको स्टोर करके इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके यहाँ से हम उसको रिटर्न करेंगे। हमको जो आंसर रिटर्न करना है वो वेक्टर के फॉर्म में ही रिटर्न करना है। तो सबसे पहले हम एक वेक्टर बना लेंगे यहाँ पे, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग, इसका नाम
इसका नाम रख देंगे हम रिजल्ट, इसका जो नेम है। एंड हमको यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी बनानी पड़ेगी आंसर, जो कि हमारे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे स्ट्रिंग के उन सबको स्टोर करके हम आंसर में स्टोर कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले करना है क्या है, हमको एक वैलिड आईपी एड्रेस जनरेट करना है। वो किस फॉर्म में होना चाहिए, a.b.c.d, मीन्स जो उसमें कैरेक्टर होंगे, जो भी नंबर्स रहेंगे वो सिर्फ 4 नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 4, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 4 है एंड इसके अंदर 4 डिजिट्स है। तो हमको इस फॉर्म में इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है और जितने भी उसके कॉम्बिनेशन है वो बताने हैं कि कितने पॉसिबल आईपी एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं। तो हम जो इसका जो कॉम्बिनेशन निकालेंगे वो बेसिकली हम लूप्स का यूज़ करके निकालेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे। पहला फॉर लूप लगाएंगे हम ए के लिए, पहला फॉर लूप लगाएंगे हम ए के लिए। जो भी हमको स्ट्रिंग दे रखी है उसमें ए की पोजीशन पर हम क्या क्या पॉसिबल जो भी कॉम्बिनेशन है उनको स्टोर कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू 1, जो मिनिमम साइज होने वाली है वो 1 होने वाली है। देन ए लेस देन इज इक्वल टू 3, तो 1 से 3 तक जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 2 एंड 3, देन ए प्लस प्लस। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर लूप है जो कि किसके लिए चलाएंगे हम, ए के लिए। देन ऐसे हमको बी के लिए, सी एंड डी सभी के लिए लूप्स का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट लूप चलेगा उसमें जैसे 1 है तो 1 के साथ कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे आ जाएंगे। सेकेंड टाइम में 1 और 2 के साथ जो भी कॉम्बिनेशन वो बन सकते हैं वो आ जाएंगे। थर्ड लूप में 1 1 to 1 के साथ जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो भी हमको वैल्यू दे रखी ए बी सी डी उन सभी के लिए लूप लगाना पड़ेगा। सेकेंड फॉर लूप लगाएंगे हम बी के लिए, बी इज इक्वल टू 1 से बी लेस देन इक्वल टू 3 एंड बी प्लस प्लस। जो हमारा थर्ड लूप चलेगा वो सी के लिए, सी इज इक्वल टू 1, सी लेस देन इक्वल टू 3 सी प्लस प्लस। एंड फोर्थ लूप इंट डी इज इक्वल टू 1, डी लेस देन इक्वल टू 3 डी प्लस प्लस। यहाँ पे हमारे जितने भी लूप हैं उन सब की ये कंडीशन होने वाली है। तो ये चारों लूप से होने क्या वाला है कि जितने भी हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे इस स्ट्रिंग के इन द फॉर्म ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी इन 4 प्लेसेस पे जो भी वैल्यू आ सकती है, जो भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं वो सारे हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो हमारे जो 4 लूप 4 लूप हमने यहाँ पे लगाए हैं वो सारे जब एक एक बार चलेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ए के बी सी डी के कितने कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंपेयर, यहाँ पे हमको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू एस, जो भी हमारी लेंथ दे रखी है स्ट्रिंग की, अगर इसके इक्वल हो जाते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जो हमारी स्ट्रिंग दे रखी है एस डॉट लेंथ, अगर उसके इक्वल हो जाते हैं तो इस कंडीशन में क्या करना है, हमको फाइंड करना है कि जो ए स्ट्रिंग है, जो ए है, ए के प्लेसेस पे कितने हमारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं। देन हमको बी के निकालना पड़ेंगे, सी के, डी के,
चारों के हमको यहाँ पे कॉम्बिनेशन निकालने पड़ेंगे। कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे कि हम एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमको, इंट a इज इक्वल टू, यहाँ पे निकालेंगे हम स्टोरी ऑफ एस डॉट सब str 0 से लेके ए तक। अब इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो स्टोरी होता है stoi, ये कन्वर्ट कर देता है किसी भी स्ट्रिंग को एक इंटीजर वैल्यू में। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे इंट a इज इक्वल टू स्टोरी ऑफ एस डॉट सब str, और जो सब str है हमारा, ये क्या करेगा, जितने भी हमारे नंबर जनरेट होंगे, ये इट जनरेट्स न्यू स्ट्रिंग विथ इट्स वैल्यू इनिशियलाइज कॉपी ऑफ स्ट्रिंग। तो जो भी हम इसमें स्ट्रिंग की कॉपी पास करेंगे, उन सबको एक न्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और उसके जितने भी सब स्ट्रिंग्स बनेंगे वो सारे हमको यहाँ से निकाल के बता देगा कि हम अगर एक स्ट्रिंग पास करेंगे कि तो उसके जितने भी सब स्ट्रिंग बनने वाले हैं वो सब हमको यहाँ से पता चल जाएगा। और उस जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टोरी फंक्शन। ठीक है। अब जैसे हमने जो यहाँ पे पास करा है 0 से लेके ए तक, तो जो हमारा फर्स्ट आइटरेट करेगा, जो हमारा फर्स्ट लूप है, वो 0 से लेके 1 तक जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसके जितने भी सब स्ट्रिंग होने वाले वो सब हमको निकाल के दे देगा। इसी तरह से हमको बी के लिए भी, सेकेंड लूप जब चलेगा तो बी के लिए भी निकालना पड़ेगा, स्टोरी ऑफ एस डॉट सब str। अब इसमें जो सेकेंड लूप है इसका कहाँ से कहाँ तक निकालना पड़ेगा हमको, ए से लेके बी तक। सेम काम हमको करना पड़ेगा सी के लिए, इंट सी इज इक्वल टू स्टोरी ऑफ एस डॉट सब str ऑफ। अब जो सी है उसमें कहाँ से कहाँ तक निकालना पड़ेगा हमको, ए प्लस बी से लेके सी तक जितने भी उस स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। ऐसे हमको फोर्थ डी के लिए करना पड़ेगा, एस डॉट सब str ऑफ। इसमें कहाँ से कहाँ तक निकालना पड़ेगा, इसमें ए प्लस बी प्लस सी से लेके डी तक निकालना पड़ेगा। अब ये जो कंडीशन हमने लगाई है यहाँ पे, इन सब से जितने भी हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी जितने भी सब स्ट्रिंग बनेंगे उनको हम कन्वर्ट कर लेंगे इंट में, और उसको स्टोर कर लेंगे हम ए के अंदर। तो जो फर्स्ट प्लेस है हमारा ए की जगह पे, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कितने कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ सकते हैं उस स्ट्रिंग के। ठीक है, तो हमने इतना काम कर लिया, जितने भी सब स्ट्रिंग बनने वाली है उनका काउंट हमारे पास स्टोर कर लेंगे। देन जब ये सारे कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे निकल के, देन उसके बाद हमको इसको कहीं ना कहीं स्टोर करके भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन और लगाएंगे, इफ़ जो हमारा ए है अगर वो लेस देन इक्वल टू होता है टू 55 के, एंड जो हमारा बी है लेस देन इक्वल टू 255, एंड जो हमारा सी है लेस देन इक्वल टू 255, एंड जो डी है डी लेस देन इक्वल टू 255, एंड तो यहाँ पे हमको कंपेयर करना पड़ेगा कि अगर
हमारे जो कॉम्बिनेशन निकले हैं वो कितने होने चाहिए, लेस देन 255 लेस देन एंड इक्वल टू, जो कि हमको यहाँ पे कंडीशन में दिया गया है 0 to 25। अगर इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन होंगे तो वो एक इनवैलिड आईपी एड्रेस रहेगा। तो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इन सभी को। ये सारी कंडीशन ट्रू है, देन हम यहाँ पे, अगर ये सारी कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, इफ़ जो हमारा आंसर है, यहाँ पे जो हमने एक स्ट्रिंग बनाई है आंसर, उसमें असाइन कर देंगे टू स्ट्रिंग ऑफ ए। अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं टू स्ट्रिंग, ये एक फंक्शन है। अब ये क्या करता है कि किसी भी जो हम इज यूज टू कन्वर्ट वैल्यू इन स्ट्रिंग। अब जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में। जो हमारे स्टोरी फंक्शन था वो हमारे जितने भी स्ट्रिंग वैल्यू थी उनको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा था टू स्ट्रिंग। तो जितने भी हमारे इंटीजर वैल्यू हैं उन सबको हम कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमको यहाँ पे यूज़ करना है डॉट का। देन इसके साथ हम इसमें क्या असाइन कर देंगे, इसमें हमको असाइन करना पड़ेगा यहाँ पे जो भी डॉट दिया हुआ है यहाँ पे, प्लस टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग ऑफ बी प्लस डॉट प्लस। ये काम हमको ए के लिए भी करना पड़ेगा, बी के लिए भी एंड सी के लिए भी करना पड़ेगा। टू स्ट्रिंग सी प्लस प्लस डॉट प्लस टू स्ट्रिंग डी प्लस डॉट। साथ में हमको इसकी लेंथ भी यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। एक कंडीशन तो ये होगी हमारे पास। हमको सिर्फ ये नहीं लगाना है यहाँ पे। डी डॉट लेंथ, साथ में हमको इसकी लेंथ का भी जो काउंट है वो रखना पड़ेगा। अगर इक्वल टू जाती है एस डॉट लेंथ के, वी हैव टू रिटर्न +3। देन यहाँ से हम जो हमारा रिजल्ट वेक्टर था उसमें असाइन कर देंगे रिजल्ट डॉट पुशबैक ऑफ जो भी हमारा आंसर होने वाला है। और यहाँ से हमको रिटर्न करना पड़ेगा क्या, यहाँ से रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा रिजल्ट वेक्टर रहेगा। तो ये हमारा कोड होने वाला है इसका। एक बार इसको कंपाइल करके देखते हैं कहीं पे एरर तो नहीं आता है। ओके, रिटर्न रिजल्ट, और इसमें कहीं पे एरर आ रहा है।
सो अभी इसमें कुछ एरर आ रहा था, अभी मैंने उसको फाइंड करा है और उसको थोड़ा कोड में करेक्शन करा है। ठीक है, तो अभी हमारा जो कोड है कंपाइलेशन हो गया है कंप्लीट। चलिए इसको देखते हैं सबमिट करके। ओके, तो जो हमारे टोटल टेस्ट केसेस थे वो पास हो गए। तो ये हमारा सल्यूशन होने वाला है इस प्रॉब्लम का, जो कि हमको बताने थे पॉसिबल जो भी आईपी एड्रेस बन सकते थे हमको दी हुई स्ट्रिंग के। सो आई होप आपको सल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि मैं जब भी अगला सल्यूशन डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।